मेरा ये कहना पूछना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को कि यार एक बार गलती हो सकती है इंसान से, 2 बार हो सकती है। मतलब आपके भाड़ा के भ्रष्ट अधिकारी इतने नीचे गिर चुके हैं पैसों के लिए कि ऐसे कुछ बिल्डरों को हाथ में लेके, ऐसे विकासकों को हाथ में लेके लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग। और एक छोटे से आप बता रहा हूँ, अगर एक छोटी सी झोपड़ी की कंप्लेंट की जाती है तो उसको तोड़ने के लिए सारा बीएमसी पूरा कर्मचारी अधिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आज अगर आप ये भेदभाव कर रहे हो कि एक झोपड़े को तोड़ने आपका सारा सिस्टम लग जाता है और एक डेवलपर को आप सामने दिख रहा है, कोई आदमी या कोई इंसान, कोई आरटीआई कार्यकर्ता है, आपको सब पुरावे के साथ, ऐसे भी नहीं है, सब पुरावा है, पुरावे के साथ दिखा रहा है और आपने लिख के दिया हुआ है मुझे कि आपकी जो तकरार है वो सही है, वो इनलीगल वहाँ पे बांधा गया है, तो तोड़ोगे कब? ये मेरा सवाल है। शासन पर ओसी वगैरह डिपार्टमेंट के प्लान, टाउन प्लान के होते हैं, शहर विकास के दातर क्या तो नाम है, वो मेन अधिकारी है जिन्होंने आदित्य राज ग्रुप को भी बचाने की कोशिश की, जिन्होंने वैभव लक्ष्मी को भी बचाने की कोशिश की और वो इनके साथ मिला हुआ है। मेरा छाती ठोक के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे पास पुरावे है, वो इनके साथ टोटल ही मिला हुआ है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों मौजूद है मुंबई के विक्रोली इलाके में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर विक्रोली ईस्ट और विक्रोली वेस्ट, आपको साफ साफ नज़ारा जो है विक्रोली का दिखाई देता होगा। काफ़ी बड़ी बड़ी लंबी इमारतें यहाँ पे आपको दिखाई देती होगी। एक खूबसूरत नज़ारा आपके सामने यहाँ पर जो है एक दृश्य, एक जो है महाड़ा जैसी एक संस्था ने जो है यहाँ पर बनाकर लोगों के सामने पेश कर रखा है, मगर इसके पीछे कुछ ऐसी काली कहानियाँ हैं जिसे सुनकर, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे साथ में एक शख्स मौजूद है जिनका नाम संदीप है, सोशल एक्टिविस्ट और साथ ही साथ आरटीआई एक्टिविस्ट भी है। इन्होंने काफ़ी इस इलाके में जो बिल्डर है उनके बारे में जो है इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है इकट्ठा करी। इसकी शिकायत इन्होंने महाड़ा में करी और उसके बाद में क्या रिज़ल्ट आया, पूरी कहानी जो है संदीप जी से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो संदीप जी, मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हमने सुना है कि काफ़ी चीज़ें, ये जो खूबसूरत चीज़ यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी पार्किंग टावर्स, आपने काफ़ी सारी चीज़ों पे जो है शिकायत की है, सरकार को, महाड़ा को इसकी सूचना भी दी है आपने। पूरी विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या मसले हैं यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें चल रही है यहाँ पर इन खूबसूरत बिल्डिंगों के पीछे। नमस्कार, धन्यवाद। मुंबई स्टार का मैं पहले तो दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो कि आप यहाँ पे आए, जगह पे आए, आप ये मुद्दा के लिए आवाज़ उठाने के लिए पहले तो मुंबई स्टार का मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। विषय ऐसा है, मैंने वैभव लक्ष्मी करके एक डेवलपर है, वैभव लक्ष्मी डेवलपर का ये आपने देखा होगा, ये बड़ा टावर खड़ा है 22 माले का। तो मैंने इसकी एक कंप्लेंट डाली थी महाड़ा में कि इस टावर की कैपेसिटी या स्टेबिलिटी रिपोर्ट मैंने मांगी थी, मगर वो स्टेबिलिटी रिपोर्ट कोई दे नहीं पाएगा मुझे। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसे फ़ोटो है ग्राउंड के, फाउंडेशन के। क्यों? मैं इस भारत का एक जागरूक नागरिक हूँ, मेरा अधिकार है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे जानना, उसका एक मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मैंने महाड़ा के माध्यम से जानना चाहा कि भाई ये ऐसे इसके निर्देशन में आ रहा है, इस पे ये टावर कभी भी किसी वक्त भी गिर सकता है, जो आप खुद भी देख रहे हैं। तो मैंने महाड़ा में कंप्लेंट डाली 19 तारीख दूसरे महीने में 2025 में। तो उन्होंने इनको एक लेटर भेजा कि आपके खिलाफ़ कंप्लेंट आई है, आप उसका जवाब दीजिए। तो उस कंप्लेंट जो इन्होंने इनको लेटर भेजा था महाड़ा ने, उस लेटर में कोई टाइम टेबल नहीं था, ना तो उसमें ये था कि आप मुझे 7 दिन में जवाब दिया जाए या 15 दिन में। जो शासन गवर्नमेंट का एक अधिकार है कि आपको कोई नोटिस अगर इशू करता है तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है। तो मैंने अधिकारी से पूछा, भाई ये कौन सा नोटिस भेजा है उसको, या वो तो क्या आप वो क्या महीने में 2 महीने में जब उसके मर्जी में आएगा जब आपको जवाब देगा। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भाई हम उसको नेक्स्ट भेजते, नोटिस भेजते। ठीक है, तो इससे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, महाड़ा, मैं सब अधिकारियों को भ्रष्ट नहीं कह सकता हूँ, महाड़ा के कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो ऐसे डेवलपर के साथ, ऐसे लोगों के साथ मिलकर लोगों की जान से और उनके माल मत्ते से खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि आज अगर आप मेरा एक ही बात हो तो मैं समझ में आवे मुझे। मैंने यहाँ पे देखिए, एक ये वैभव लक्ष्मी है और यहाँ पे देखिए ये आदित्य राज है। पहले मैंने आदित्य राज ग्रुप का मैंने एक आरटीआई डाला सॉरी आरटीआई डालने के बाद में मैंने
कंप्लेंट डाली कि आपने इसको टेरेस के ऊपर रिफ्यूजी एरिया पे फिटनेस सेंटर बांधने का अलाउड किया है। उन्होंने पहले, सबसे पहले था, हंसने की बात है ये, म्हाडा के कर्मचारी ने, इतने बड़े कर्मचारी ने जो टाउनशिप का है, जो औषधि देने वाले लोग अधिकारी की बता रहा हूँ मैं, उनका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने दातर करके उनका नाम है, उन्होंने मुझे पत्र भेजा बाय पोस्ट से कि आपने जो कंप्लेंट की थी ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। सुनिए आप ज़रा। मैं फिर वहाँ पे गया, मैंने वहाँ से गूगल मैप का फ़ोटो निकाला, दूसरे दिन मैं फिर वहाँ गया, मैं बोला साहब ये क्या है, बोला ये क्या है। फिर उन्होंने बोला अरे नहीं, वो गलती से मेरे नीचे के अधिकारी ने लिख दिया होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जितने लोग हैं ये सारे के सारे इसमें भ्रष्ट है। तो मैंने एक 34 नंबर गुरु कृपा सोसाइटी 34 नंबर बिल्डिंग है टॉगोर नगर में, पहले उसकी तकरार की। फिर मैंने ये आपको दिख रही है 51-52, इसका भी सेम ऐसे ही उन्होंने करके रखा है आदित्य राज ग्रुप ने। तो मेरा ये कहना पूछना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से कि यार एक बार गलती हो सकती है इंसान से, 2 बार हो सकती है। मतलब आपके भाड़ा के भ्रष्ट अधिकारी इतने नीचे गिर चुके हैं पैसों के लिए कि ऐसे कुछ बिल्डरों को हाथ में लेके, ऐसे विकासकों को हाथ में लेके लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग। अरे आप लोगों को मैंने पत्र व्यवहार किया है, मेरा लेटर करने के बाद 6-6 महीना अगर मुझे आप काम पे लगा के वहाँ पे रखे, आना जाना, कल आओ परसों आओ, आज मुझे 6 महीने हो गए ये मैटर को लेके, आदित्य राज ग्रुप को लेके 6 महीने हो गए। एक प्रक्रिया होती है, पहले तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनका एक कहना था कि सिस्टम एक ही खिड़की एक ही पे काम होना चाहिए, तो वो सही है। आज म्हाडा में आप जाइए, आप एक कंप्लेंट डालोगे ना तो वो बोलेगा ये हमारे पास नहीं आता है, हम फिर भी जाके विजिट करके आए, विजिट करके उसकी वो रिपोर्ट बनाएंगे जो वहाँ पे उनको दिखाई देगा, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में भेजेंगे। अरे क्या है ये, मतलब ये ऐसा है कि आप जो तकरार करता है, जो कंप्लेंटर होता है, जो रियलिटी आरटीआई कार्यकर्ता होता है, उसकी दिशा भूल करके उसका मनोबल गिराने के लिए ये जो षड्यंत्र, ये भ्रष्टाचार इसको बोलते हैं, ये सब म्हाडा ने करके रखा हुआ है। आप जाइए, एक छोटे से, आप बता रहा हूँ, अगर एक छोटी सी झोपड़ी की कंप्लेंट की जाती है तो उसको तोड़ने के लिए सारा बीएमसी पूरा कर्मचारी अधिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आज अगर आप ये भेदभाव कर रहे हो कि एक झोपड़े को तोड़ने आपका सारा सिस्टम लग जाता है और एक डेवलपर को आप सामने दिख रहा है, कोई आदमी या कोई इंसान, कोई आरटीआई कार्यकर्ता है, आपको सब पुरावे के साथ, ऐसे भी नहीं है, सब पुरावा है, पुरावे के साथ दिखा रहा है और आपने लिख के दिया हुआ है मुझे कि आपकी जो तकरार है वो सही है, वो इनलीगल वहाँ पे बांधा गया है। तो तोड़ोगे कब, ये मेरा सवाल है शासन प्रशासन से, म्हाडा से, खास करके म्हाडा से तोड़ोगे कब? नहीं तोड़ेंगे, बस यही ये अहवाल मांगाना है। वो अभी मुझे कल गया था मैं, कल मुझे बोला गया अरे एक अहवाल और लाना है। मैंने मैडम को बोला, मैडम पाटिल मैडम, बोला मैडम कितना अहवाल मांगोगे तुम, या तो फिर वो जिसने अहवाल बनाया है वो झूठा है क्या, वो डिपार्टमेंट झूठा है क्या? अब आप बोलोगे आप दूसरी बार दूसरे को भेजोगे, तो ये एक सही में सच्चे आरटीआई कार्यकर्ताओं की दिशा भूल करने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए कुछ भ्रष्ट बिल्डरों के साथ भ्रष्ट अधिकारी मिलके ऐसे लोगों को दबाया जाता है और उनको झूठे केस में, पहले आपके बचाने के माध्यम से कहता हूँ, अगर इनसे बस नहीं चलता है तो ये क्या करते हैं, झूठे केसों में उनको फंसाया जाता है या गुंडे मवालियों से उनको डरा के धमका के मारा जाता है। और ऐसे अगर हुआ, शासन प्रशासन से मेरा ये वाहन है आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरी जान को कुछ कम ज़्यादा हुआ या मुझे झूठे केस में फंसाया गया तो आपको मैं मुंबई स्टार के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोगों को, शासन को और प्रशासन को, ये भ्रष्ट अधिकारियों के चक्कर में अगर आप लोगों ने एक आरटीआई कार्यकर्ता को जेन्युइन जो है कि आज तक मैंने कोई भी मेरे पे एक ऐसा गुना दाखिल नहीं है या कुछ नहीं है, तो मैं आपको पुलिस सीपी साहब से भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सर ये लोग मुझे कहीं भी झूठे केस में फंसा सकते या मेरी जान को कुछ भी लेना देना होगा तो उसका वैभव लक्ष्मी और आदित्य राज ग्रुप जवाबदार होगा। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर विक्रोली इलाके में बड़े बड़े बिल्डर बड़ी बड़ी इमारतें तो बना रहे हैं मगर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कोई फॉलो नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे वैभव लक्ष्मी बिल्डर के एक जो है पार्किंग, टावर पार्किंग वहाँ पर खड़ी हुई है। जिस तरीके से वडाला इलाके में एक टावर पार्किंग गिरा था, काफ़ी बड़ा हादसा था वो। और दूसरा एक हादसा आपको बता दूं कि घाटकोपर के पेट्रोल पंप के ऊपर जो शेड गिरा था, जो बड़ा टावर गिरा था, उस पर भी जो है काफ़ी लोगों की जान गई थी। उसी तरीके का सेम टावर एकदम एग्जैक्ट उसी तरीके का ढांचा यहाँ पर बनाया गया हुआ है। आपको बता दें कि अगर आप इसके तल में जाएंगे, अगर उसकी रूट में जाएंगे जहाँ पर ये
ये टावर बना हुआ है तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस तरीके से कमज़ोर जो है ये बेस बनाया गया हुआ है और उस पर 20 से 25 फ्लोर की पार्किंग यहाँ पर जो है बनाई जा रही है। उस पर काफ़ी लोडेड जो है गाड़ियाँ भी जो है पार्क होने वाली है। हो सकता है कि फ्यूचर में जो पार्किंग टावर है इसी को लेके जो है एक बड़ा हादसा पेश आ सकता है। तो हमारी सरकार से मांग है, मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल की सरकार से मांग है कि मुंबई में कहीं पर भी कोई भी बड़ा बिल्डर अगर इस तरीके के टावर पार्किंग अगर कोई बनाता है तो उसकी सख्त से सख्त जाँच हो, उसका ऑडिट हो, उसकी ऑडिट रिपोर्ट हो। अगर जो है सरकार या ऑडिट जो ऑफिसर जो आता है चेक करने के लिए, अगर वो पूरी तरीके से सहमत है तो ही उसका जो है परमिशन दिया जाए, ना कि बड़े बड़े बिल्डर के दबाव में आकर जो है उसे बिना देखे ऑडिट रिपोर्ट जो है पास कराकर ऐसे टावर को जो है परमिशन दे दिया जाए, जिसके गिरने से जो है काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। सर क्या कहेंगे ये टावर के बारे में, आपका क्या कहना है, किस तरीके की शिकायत आपने जो है की है? देखिए, मैंने ये टावर को माध्यम से लेके टावर और इसके बाजू में एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग के अंदर विदाउट ओसी लोगों को वैभव लक्ष्मी ने रहने को दे दिया है। गाले, उनके जो गाले होते हैं जो वो दे दिए हैं। तो मैंने कंप्लेंट की थी कि वैभव लक्ष्मी डेवलपर है, 17-19 नंबर बिल्डिंग है, रंग रेखा सहग्राम संस्था है। तो मैंने बोला, माड़ा को मैंने पूछा, ये मैंने आरोप किया माड़ा पे, कंप्लेंट की मैंने कि ये विदाउट ओसी लोगों को घर दिए गए और गाले वाटप किए, आप इसको प्लीज़ इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और इनको खाली करा जाए। क्योंकि विदाउट ओसी अगर आप किसी को रहने दे रहे, घर दे रहे, कभी अगर वो गिर जावे बिल्डिंग या कुछ हो जावे, ऊपर वाला ना करे, तो उसकी जवाबदारी कौन होगी? बिल्डर तो भाग जाएगा, बिल्डर हाथ उठा लेगा। इसका जवाबदार महाराष्ट्र सरकार और माड़ा, वरिष्ठ माड़ा बोलूँगा मैं उनको, उसके कर्मचारी वो लोग होते हैं। और उसी को लेके मैंने जब ये देखा, ये टावर इन्होंने पार्किंग के लिए खड़ा किया है 22 माले का, तो मैं वहाँ पे जगह पे गया, जगह पे टावर के नीचे गया, मैंने वहाँ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकाले। वो फ़ोटोज़ को देख के मुझे ऐसा लगा, एक जागरूक नागरिक करके, कि यार ये तो 2-1.5 साल में गिर जाएगा। अब सोचिए, वो एक हैंगल है, एक स्क्रू ड्राइवरों पे वो रखा हुआ है, जबकि उसके नीचे पानी बहता रहता है। ये जगह जो है खाड़ी की है, वो टाइम के खाड़ी की जगह है, तो पानी बह रहा था। वो भी मैं आपको फ़ोटो दूंगा, आप अपने चैनल पे दिखाइए उसको। तो मैंने सोचा कि ये तो कभी ना कभी गिर जाएगा। गिरने से जिन लोगों की जाने जाएगी, जो आजू बाजू में किसके ऊपर गिरेगा, उसका जवाबदार कौन होगा? तो मैंने इसकी भी एक कंप्लेंट डाली थी कि ये टावर का जांच की जाए, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो मुझे माड़ा कर्मचारियों का एक लेटर आता है, माड़ा कर्मचारी के लेटर में लिखा जाता है कि हमने उसको नोटिस दिया है, वो अपना वो बताएगा। पर उस नोटिस के अंदर ना तो कोई डेट थी ना तारीख थी, क्योंकि कोई भी नोटिस अगर किसी बिल्डर को दिया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट के हिसाब से उसके अंदर डेट और टाइम रहता है कि 7 दिन और 15 दिन में आपको आपका जवाब देना है कि किसी इंसान ने आपके खिलाफ़ कंप्लेंट की है, तो उस कंप्लेंट पे आपका कहना क्या है। तो उसमें कोई डेट और तारीख नहीं थी। तो मैंने उनको वापस जाके पूछा, सर ये नोटिस आपने उनको टाइम पास के लिए दिया है क्या? उन्होंने बोला क्या हुआ? मैं बोला आपने इसमें लिखा क्या है? मैं बोला ये लव लेटर दिया है क्या उसको आपने? उसको आप बचाने का काम कर रहे हो। कल अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ, जिसके कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं ये विषय पे अगर माड़ा भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करती है, अगर ऐसे विकासक पे डेवलपर कार्रवाई नहीं करती है, तो मेरा आने वाला जो कल का जो मैं जहाँ पे कदम होगा वो न्यायपालिका कोर्ट होगा। मैं रिट फाइल करूँगा इनके खिलाफ़ और वहाँ पे इनको बचाने के लिए ये पत्र व्यवहार किया जा रहा है। ये कल वो उठ के बोलेगा मुझे डेट नहीं बताया, तारीख नहीं बताया, तो मैं कैसे इनको रिप्लाई देता? तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये माड़ा के जितने भी धातरकर साहब है, जो ओसी वगैरह डिपार्टमेंट के टाउन प्लान के होते हैं, शहर विकास के, धातर क्या तो नाम है, वो मेन अधिकारी है, जिन्होंने आदित्य राज ग्रुप को भी बचाने की कोशिश की, जिन्होंने वैभव लक्ष्मी को भी बचाने की कोशिश की, और वो इनके साथ मिला हुआ है। मेरा छाती ठोक के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे पास पुरावे हैं, वो इनके साथ टोटल ही मिला हुआ है। कहीं ना कहीं संदीप भाई की जो है बातों में एक सच्चाई नज़र आती है कि जिस तरीके से एक गरीब जो है अपना घर बनाता है, थोड़ा सी ऊंचा या नीचा हो जाता है, तो महाड़ा बीएमसी और पुलिस प्रशासन पूरी फ़ौज लेकर जो है उस घर की तरफ दौड़ती हैं, उसे तोड़ने के लिए, उसे डेमोलेशन करने के लिए। मगर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतों पे जो है कार्रवाई
तो दूर कार्रवाई के बारे में महाड़ा के ऑफिसर और बीएमसी के अधिकारी और पुलिस ना नज़र डाल सकती है ना उसके बारे में सोच सकती है। तो देखना यह है दोस्तों कि ऐसे बिल्डरों पे और ऐसे बिल्डिंगों पे और ऐसे महाड़ा के अधिकारियों पे सरकार कब शिकंजा कसती है। कैमरामैन सफ़ान के साथ में मैं नूर।